हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के पहले अध्याय से, जिसका नाम था वैराग्य, जिसमें गोप कुमार अभी जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। पहले विष्णु के दर्शन, फिर अभी किसी ने बोला कि जगन्नाथ जी चले जाइए, आप जगन्नाथ जी के दर्शन। जगन्नाथ जी का उन्होंने ज्वेलरी देखा और सारा उनका पूरा डिवाइन गारमेंट्स देखे, वस्त्र देखे, फ्लावर गार्लैंड देखा, और इतने सुंदरता देख के वो सोच रहे कि मैं जो इतने टाइम से देखने की इच्छा कर रहा था वो आज सब मैंने देखा। मुझे अपने ब्रह्मांड के स्वामी मिल गए, मेरे मास्टर। तभी मेरे को गार्ड ने लकड़ी से मेरे ऊपर थोड़ा सा ये किया, चलो 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 बाहर निकलो। इसको देख के मैं बड़ा संकोचित हुआ, एम्बेरास्ड हुआ। ये भगवान की कृपा है। मैं इसको देख के, जब गार्ड ने मेरे ऊपर लकड़ी से बोला कि चलो निकलो बाहर निकलो, मैं बाहर चला गया, जहाँ पे मुझे
महाप्रसाद मिला, वहां पर मुझे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिला। ये कल हमने श्रवण किया था। तो पहले विष्णु के राजा के यहाँ पे विष्णु के दर्शन, विष्णु की पूजा स्वयं करवा रहे थे, अभी जो है जगन्नाथ जी के दर्शन किए। तद भुक्त्वा सत्वरम ब्रह्मन् भगवान मंदिरम पुनः प्रविश्या प्रविश्याश्चर्य जातम यन् मये दर्शम मूढ़म पदम प्रदीकर्तुं न शक्यते तत्कथं क्रियतन तत्कथं क्रियतम मुखे एवं तत्र दिवा पूर्णम स्थिवान स्थिवान्दो अनुभव्यते। हे ब्राह्मण, गोप कुमार किसको सुना रहा है? जो पराग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण है उसके बारे में उसको बता रहा है। हे ब्राह्मण, मैंने वो महाप्रसाद ग्रहण करके मैं क्विकली मैंने पुनः टेंपल में प्रवेश किया। अद्भुत दृश्य को देख के मैंने देखा, जब मंदिर के उस अद्भुत दृश्य को फिर से देखा, मैं फिर से वापस अंदर चला गया। तो मैंने आनंद का सागर देखा। मैं अपने हृदय में समझ नहीं पाया, मैं अपने मुख से क्या डिस्क्राइब करूं, क्या वर्णन करूं। मैं सारे दिन वहां पे खड़ा रहा और उस आनंद को प्राप्त करता रहा। तो तात्पर्य में बताते कि गोप कुमार का जो हृदय था, वो सारी चीजों को देख रहा था, वो रेलिश कर रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था पूरी चीजों को। एक के बाद एक अद्भुत चीजें उसको देखने को मिल रही थी जगन्नाथ मंदिर, और हर अद्भुत दृश्य उसके लिए अचिंतनीय था। तो फिर कैसे वर्णन कर सकता जो उसने देखा? क्योंकि जो पावर ऑफ स्पीच होता है, बोलने की जो शक्ति रहती है, वो मन की शक्ति से कम रहती, वो ज्यादा सीमित रहती। जितना व्यक्ति मन से सोच सकता है उस स्पीड से बोल नहीं सकता। रात्रो महोत्सवे वृत्ते ब्रज श्रृंगार संभवते निर्गम्यते तु निवृत्ते पुष्पांजलि महोत्सवे। नाइट में बड़ा फेस्टिवल था। भगवान जो जगन्नाथ जी ड्रेस थे बहुत गहनों के साथ में, ज्वेलरी के साथ में, बड़े ऐश्वर्य में। पर फाइनली बड़ी सेरेमनी होने के बाद और एक मुट्ठी भर पुष्प अर्पित करने के बाद अभी टेंपल को छोड़ने का समय हो गया था। नेत्थम ज्ञात सता संगे कालो नवन वत्सवे तदेवास्य ब्रजभुव शोको में निर्गादिव। इस प्रकार से जब मैंने सेंटली डिवोटी के संग में नित नए फेस्टिवल एंजॉय किए, समय अननोटिस, मैंने नोटिस भी नहीं किया, समय निकलता गया मेरा। मैं भूल गया मेरा जो ब्रज से, क्योंकि गोप कुमार था, ब्रज से जो निकलने का दुख था वो मैं धीरे धीरे भूल गया। ब्रज के छूटने का जो मेरा दुख था। तात्पर्य में गोप कुमार ने जो पेन था, जो दुख था ब्रज के बाहर जाने का, वो धीरे धीरे कम हो गया भगवान जगन्नाथ जी की उपस्थिति में। पर लेकिन वो ब्रज का प्रेम फिर भी हृदय से जड़ से नहीं उखड़ा, जड़ से नहीं उखड़ा। श्री जगन्नाथ देवस्य सेविकेषु कृपोत्तमा विविधाज्ञा च सर्वत्र श्रूयते अपि अपि अनुभूयते। हर जगह में मैंने सुना और देखा, मैंने स्वयं देखा भगवान जगन्नाथ जी की कृपा, कितने उनके भक्तों पर कितनी कृपा है भगवान जगन्नाथ जी। और मैंने ये भी जाना समझा कि वो किस प्रकार के आदेश देते हैं अपने सेवकों को जगन्नाथ जी।
तात्पर्य बताते हैं, भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वो अपनी अपने जगन्नाथ जी जो है अपने सीमा से बाहर निकल के, दायरे से बाहर निकल के भक्तों की अलग अलग इच्छाएं पूरी करते हैं, संतुष्ट करते हैं, और उनको आदेश भी देते हैं जिससे उनको सेवा का भी अवसर मिले। अपनी तरफ से उनकी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, उनको सेवा का भी आदेश देते हैं। ये आदान प्रदान है भगवान के साथ। गोप कुमार ने खाली सुना नहीं था ये सारी चीजें उनकी कृपा का, पर उसने स्वयं अपनी आंखों से देखा किस तरह भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। अपने आदेश भी देते हैं, सेवा अपने आदेश भी देते हैं और उनको सेवा की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। नान्यति नान्यत किमपि रोचेता जगन्नाथाय से दर्शनात् पुरांतो अस्य महात्म्याय शुश्रू अपि निवर्तते। मेरे को उस जगन्नाथ की दृष्टि के अलावा कुछ और आकर्षित नहीं कर पा रहा था। मैं पुराणों से उनकी महिमा को मैं उनकी महिमा को सुनने में भी अभी मेरा इंटरेस्ट खत्म हुआ। मेरे को खाली जगन्नाथ जी का दृष्टि, जगन्नाथ जी की ऐसी उत्तम दृष्टि की चाह हो रही, उसने मेरे को इतनी आकर्षित कर दी। तात्पर्य बताते हैं, पहले तो गोप कुमार पुरानी जो पुराण की कथाएं चल रही थी टेम्पल में, उसको सुनने में इंटरेस्ट था, जिसमें जगन्नाथ जी की महिमा बताई गई थी। ब्रह्म पुराण से महिमा कहते हैं, दूसरे शास्त्रों से। पर जैसे जैसे वो आकर्षित होता गया भगवान जगन्नाथ जी के मुखमंडल की सुंदरता से, वो पुराणों की कथा सुनने से भी अभी उसमें इंटरेस्ट लॉस किया, क्योंकि केवल भगवान की दृष्टि की तरफ आकर्षित हो गया। इसलिए वो एक चीज भी भूल गया, ये चीज भी भूल गया, बेसिक चीजें के स्वर्ग में भी, स्वर्ग के लोक भी होते हैं, ये भी भूल गया। शारीरम मानसं वा शारीरम मानसं वा स्यात् किंचित दुःखम कदाचन तच्चा श्री पुंडरीकाक्षे दुष्टे सद्यो विनश्यति। और बीच में कई बार उसको कुछ फिजिकल पेन भी हुआ, मेंटल डिस्ट्रेस भी हुआ, लेकिन जैसे वो भगवान जगन्नाथ जी की दृष्टि प्राप्त करता, उनकी तरफ देखता, उसका सारा दुख कष्ट दूर हो जाता जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ने से। तात्पर्य में ये हमेशा में सोचना चाहिए, आशा करते हैं कि सारे जो देहधारी जीव हैं, देवधारी आत्मा हैं, वो भी अगर उनको कोई मेंटल और फिजिकल डिस्टर्बेंस होता है तो भगवान के दर्शन करते करते ही उनका ध्यान हट जाता है बस। कई बार भगवान के दर्शन करते करते किसी को थकान हो जाए, किसी को कुछ नींद आ रही है, किसी को कुछ हो रहा, तो भगवान के दर्शन करते करते ही मेंटली कोई फिजिकल पेन है तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। और जो रोग हैं कॉन्स्टेंटली बद्ध जीव की बॉडी को दुख पहुंचाते रहते, थ्रेटनिंग करते रहते हैं, और उसके ऊपर फिर सारे प्रकार की भौतिक इच्छाएं और वेक्सेशंस उनके माइंड में पास होते रहते, माइंड से पास होते रहते सारी इच्छाएं। एक तो फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस, ऊपर से बॉडी का कोई रोग हो वो, और तीसरा और भौतिक इच्छाएं जो उसके मन से पास होती रहती है। ऐसा हमेशा भगवान के दर्शन करते करते समय भी ये डिस्टर्ब करती। गोप कुमार भी नेचुरली इनका अनुभव कर रहा था, बट उसके लिए वो डिसअपियर तुरंत हो जाती थी जब भी वो भगवान जगन्नाथ जी को दृष्टि अपने ऊपर पाता था, ध्यान को, उससे जो आनंद मिलता था उसको सारे ट्रबल भूल जाता था, वो ग्रेजुअली सारे ट्रबल उसके दूर हो जाते, नील हो जाते थे, शून्य हो जाते। फलम लब्धम जपस्येति मत्तो दासे स्म तत्र च एवं चिरदिनम तत्र नियमसम परमे सुखे। गोप कुमार बोलते इस प्रकार सोचते हुए
मैंने अपने चैंटिंग का फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर लिया। क्या था? मैं चैंटिंग भी हो गया, क्योंकि मैं कई दिनों से जगन्नाथ जी के शहर में रह रहा था। इस आनंद वाली अवस्था में जगन्नाथ जी को देख के मैं खड़ा रहता, घंटों खड़े रहता था, इतना आकर्षित हो गया जगन्नाथ की तरफ। अथ तस्या असतस्यांतिराणना तस्यांत्रिणाणयं सेवायां करहिचित् प्रभो जाता रुचि में तापोऽपि तस्या अघटना न महान। इसके बाद मेरे अंदर अर्ज हुआ, प्रेरणा हुई, मैं भगवान की अंतरंग सेवा करूं, इंटीमेट सर्विस करूं। पर इससे मेरे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाई कि मैं भगवान की अंतरंग सेवा करूं। तात्पर्य में, हालांकि जगन्नाथपुरी में रह रहा था, तो ये मेरे लिए आनंद का बहुत स्रोत था। अब गोप कुमार और भी आकर्षित होने लगा ग्रेटर फुल के भगवान की कोई पर्सनल सेवा कर सके, ये उसके अंदर इच्छा हुई। ये इच्छा पहले तो उसको डिस्कम्फर्ट दे रही थी कि जो है इच्छा पूरी करे। ये फिर डिजायर हो गई उसकी। पहले तो डिस्कम्फर्ट हुआ, उसके बाद डिजायर, इच्छा हो गई। गोप कुमार मंदिर के अंदर जाना चाहता था और भगवान को अप्रोच करके उनका एक पर्सनल अटेंडेंट पे सेवक बनना चाहता था, व्यक्तिगत सेवक। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ऐसी डिजायर तो प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति डिजायर करे कि मैं मून को अपने हाथों से टच कर लूं, ये तो ऐसी डिजायर हो गई। क्योंकि जगन्नाथ जी के तो पार्षद जो सेवक है तो फिक्स रहते हैं, वो बाहर से कोई नहीं आता। लेकिन गोप कुमार भगवान जगन्नाथ को प्रभु बोलते हैं और सोच रहे हैं कि भगवान कुछ भी मेरे लिए कर सकते हैं, मेरे को कभी ऐसी सेवा मिल जाए तो। यश चक्रवर्ती तत्रत्य स प्रभोर्मुख्य सेवक श्रीमुखम वीक्षितु क्षेत्रे यदा याति महोत्सवे श्रीजनोपाद्रयोदन भंगादौ वारिते अपि यथा मादृशो किंचन स्वैरम प्रभुं द्रष्टुम न संकुनिय। एक दिन फेस्टिवल के दिन भगवान का जो मुख्य सेवक है, उस राजा था जो उड़ीसा का राज्य करता था, वो आया उस पवित्र स्थान में भगवान का आध्यात्मिक दर्शन करने के लिए। तो उसको रिस्पेक्टेड पीपुल को डिस्टर्बेंस नहीं हो और भगवान के गार्डन को डैमेज नहीं हो, तो मेरे जैसे जो अनइम्पोर्टेंट लोग हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, उनको बाहर ही कर दिया। बाहर से ही बोले आप दर्शन करो, क्योंकि राजा आया और दूसरे सम्मानीय व्यक्ति उसके साथ में आए। तो गोप कुमार बोलता है मेरे को अंदर जाने से रोका, मैं बाहर से ही दर्शन कर रहा हूँ। तात्पर्य में कहते हैं भगवान की, जगन्नाथ की स्पेशल कृपा से उस समय पुरी का राजा, वहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट आया हुआ था, जो चक्रवर्ती सम्राट था, जो कई और राजाओं का भी राजा था। तो उसका जो विशेष अधिकार था, वह मुख्य पुजारी, वो मुख्य सेवक वही था भगवान का। हालांकि उसका राजधानी कहीं और था, बट बड़े बड़े फेस्टिवल जैसे रथ यात्रा पे वो श्री जगन्नाथपुरी आता था। और उस जगह पे उस समय साधारण लोग जैसे गोप कुमार जैसे, जिनका कोई और स्तर नहीं है, इनके आसपास कोई और नहीं है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था भगवान के अंदर आने के लिए। हालांकि प्रोवेशन कोई ऑफेंसिव नहीं था, अपराध पूर्वक नहीं था, क्योंकि किंग जो है, किंग तो भी तो अपने आप में संत डिवोटी था, और उसके भी तो वो भी तो कर रहा था लॉर्ड की प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी को, उनकी सेवा को प्रोटेक्ट करता था, रक्षा देता था। अगर हर किसी को टेम्पल में अलाउ कर दिया जाए, जब वो राजा उपस्थित होगा और उसके साथ में जो सम्मानी व्यक्ति सुपस्थित होंगे, तो उसके लिए दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। उसको भी तो दर्शन करना था राजा को। और भगवान का जो फ्लावर गार्डन है जो राजा मेंटेन करता है, वो भी डिस्टर्ब, वो डैमेज हो जाएगा। और उनके पॉन्ड जो है, जलाशय, वो भी डैमेज हो जाएगा, क्योंकि एक भीड़ इकट्ठी होती जाएगी। और कम से कम जो है लॉर्ड की प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी, अगर बहुत सारे लोग को अंदर टेम्पल में अलाउ कर दिया गया। इसलिए जो कुछ साधारण लोग थे, कुछ पुअर पीपुल थे,
उनको टॉलरेट करना पड़ता था, उनके बाहर से ही दर्शन होते थे। और किंग की आर्मी के कारण उनको कई बार बहुत इनकन्वीनियंस भी रहता था, क्योंकि उसमें एलिफेंट रहते थे, रथ रहता था, घोड़े रहते थे और पैदल सैनिक रहते थे। एवं उद्भूता हृदरोगो द्राक्षां स्वगुरुम एकदा श्री जगन्नाथ देवर्गो श्री जगन्नाथ देवाग्रे परम प्रेम विहवलम। मैं एक दिन हृदय में मुझे कुछ बीमारी का फीलिंग हुआ। मैंने देखा मेरे गुरुदेव जो है जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए, भगवान का जगन्नाथ जी के हाईएस्ट प्रेम में डूबे हुए थे। तात्पर्य बता दे कि समहाउ वो जो महान आत्मा था जिसने गोप कुमार को मंत्र दिया था, गोपाल मंत्र, वृंदावन में, वो पुरी में आ गया, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन ले रहे थे। न स संभाषितुम शक्तो मया तरहि गतः क्वचित् अलक्षितो जगन्नाथ श्री मुखाकृष्ट चेतस। लेकिन उससे पहले कि मैं उनसे कुछ बोल पाता, वो कोई कहीं और जाना था, हमको चले गए। और मेरा मन जो है जगन्नाथ जी की तरफ इतना आकर्षित हुआ, मैं ये ध्यान नहीं दे पाया कि मेरे गुरु किस दिशा में चले गए, क्योंकि मैं अचानक जगन्नाथ जी के मुख मंडल की तरफ आकर्षित हो गया। गोप कुमार ने एक सीरियस मिस्टेक किया, तात्पर्य में आता है, अपने गुरु को फॉलो नहीं किया पीछे पीछे और उनसे मिल नहीं पाया। हालांकि उन्होंने देखा कि गुरु आगे दर्शन कर, पर ये अपराध पूर्वक नहीं था, बिकॉज इनोसेंटली वो विक्टिम टू लॉर्ड जगन्नाथ ब्यूटी, भगवान जगन्नाथ की ब्यूटी से आकर्षित हो गया, इसलिए गुरु को देख नहीं पाए कि किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। देखा तो सही, लेकिन सोचा कि इधर जगन्नाथ जी के दर्शन करने लगा, जगन्नाथ जी के दर्शन में इतना आकर्षित हो गया, उधर गुरु किस रास्ते से चले गए पता नहीं लगा। इतस्ततो मृगतासो दिने अन्य दिने अन्यस्मिंस्तत अनु अम्बुदे नामा संकीर्तानंदेर नृत्याल लब्धो मया किलह। इधर उधर ढूंढने के पश्चात नेक्स्ट डे मैंने उन गुरु को समुद्र के किनारे पे देखा, अकेले डांस कर रहे थे, भगवान का नाम संकीर्तन करके पूरे आनंद में अकेले डांस कर रहे थे, पुरी में समुद्र के किनारे। दंडवत प्रणमंतम दंडवत प्रणमंतम माम दृष्टवाशीर्वाद पूर्वकम आशीलस्ये ज्ञापामाशा सर्वज्ञो अनुग्रहातिदम। मेरे को दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने दंड के समान प्रणाम किया था पूरा ग्राउंड पे। मेरे जो सर्वज्ञ गुरु हैं उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मुझे कृपा पूर्वक इस प्रकार बोला, मुझे कृपा पूर्वक इस प्रकार बोला। तात्पर्य में गोप कुमार के गुरु सब कुछ जानते थे और ये भी जानते थे बिना बोले गोप कुमार के हृदय में क्या इच्छा। यत् संकल्प भवत्स निजम मंत्रम जपिष्यमि, यत् संकल्प भवत्स निजम मंत्रम जपिष्यसि तत्प्रभावेण तत्सर्वं वांछातीतं च सेत्स्यति। मेरे प्रिय पुत्र, गुरु बोलते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, जो भी तुम इच्छा कर रहे हो, तुम्हारा मंत्र जपते करते समय उसके मंत्र की शक्ति से वो तुम जो इच्छा कर रहे हो जरूर प्राप्त करोगे। वास्तव में तुम जो इच्छा करो उससे ज्यादा प्राप्त करोगे, गुरु बोलते हैं। तात्पर्य में कोई भी रिलीजियस रिचुअल करने से पहले या मंत्र जपने से पहले भी व्यक्ति को अपना संकल्प लेना चाहिए, वर्बली या मेंटली।
बहुत सारे वैदिक यज्ञों में बोला जाता है कि आपका संकल्प, ये संकल्प जो है कभी भी भविष्य में पूरा हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में ही पूरा हो, बट संकल्प लेना चाहिए। पर गुरु की कृपा से गोप कुमार ने स्पेसिफिक विशेष संकल्प लिया जो जल्दी पूरा हो जाएगा, जैसे आगे हम उसकी स्टोरी में देखेंगे। गोप कुमार उसने ऐसा संकल्प लिया जो भगवान जल्दी पूरा कर देंगे। उसकी चैंटिंग, श्री जगन्नाथ देवस्य सेवा रूपम च विदितम एवं मत्वा च विशस्य न कदाचित जपम तेजे। ये जो चैंटिंग है, समझिए, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो चैंटिंग है ये भगवान जगन्नाथ जी की एक दूसरे प्रकार की सेवा है, ये भी सेवा है चैंटिंग। इस चैंटिंग में विश्वास रखो, गुरु बोल रहे हैं इस चैंटिंग में विश्वास रखो, जप में विश्वास रखो, और कभी भी जप मत छोड़ना। गुरु को बोल रहे हैं कभी भी जप मत छोड़ना। ये चैंटिंग में जगन्नाथ जी की प्रकार की सेवा है। तात्पर्य, अगर गोप कुमार की मान लिया कोई और भी अच्छा नहीं है, भगवान की पर्सनल सेवा के अलावा कोई अच्छा नहीं, तो यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि ये समझो कि चैंटिंग करके भी तुम जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हो। चैंटिंग भी जगन्नाथ जी की इंटीमेट सेवा है, कि गोप कुमार चाह रहा था मुझे कोई अंतरंग सेवा मिल जाए। गोप कुमार ने स्वयं इसको देखा नहीं होगा, बट उसको गुरु के जो कॉन्फिडेंटली वर्ड बोल रहे हैं, गुरु के शब्द जो बोल रहे हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु बोल रहे हैं कि चैंटिंग ऑफ मंत्र इज ऑल्सो इंटीमेट सर्विस टू द लॉर्ड, कि भगवान, जो भगवान के नाम का जप है, ये भी भगवान की अंतरंग सेवा है, कॉन्फिडेंशियल सेवा है। गोप कुमार की इंटेंस डिजायर को समझते हुए, तीव्र इच्छा को समझते हुए कि जगन्नाथ जी की सेवा करनी, गुरु समझ गए कि गोप कुमार अपने मंत्र को नेग्लेक्ट कर रहा है। वो समझे कि गोप कुमार को इसलिए सोच रहा है मैं कोई दूसरी अंतरंग सेवा करूं, इसका मतलब है गोप कुमार को चैंटिंग को नेग्लेक्ट कर। सो गोप कुमार ने, ये गुरु को पता लग गया, सो गुरु ने उसको हेल्प करने के लिए और उसको अपना इच्छा पूरी करने के लिए बोला तुम नेग्लेक्ट मत करो उसको चैंटिंग। अगर तुम सोच रहे हो कि चैंटिंग से सेवा और कोई मैं और कोई अंतरंग सेवा करो जगन्नाथ जी की, तुम चैंटिंग को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये चैंटिंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण सेवा है जितनी जगन्नाथ जी की कोई और सेवा है। इस चैंटिंग को इग्नोर मत करो, नेग्लेक्ट मत करो। गुरु ने ये अंदर के मन की बात बोल के बोला। इसमें विश्वास रखो और कभी भी जप को मत छोड़ो। हैव फेथ इन दिस एंड नेवर गिव अप योर चैंटिंग। त्वमेतस्य प्रभावेन चिरजीवी भवान्वहम् इद्रगोपार भारूपश्च तत्फलापि अर्ह मानसः। इस मंत्र की शक्ति से तुम लंबी आध्यात्मिक आयु प्राप्त करोगे और मैं तुम हमेशा गोप ग्वाल बाल के रूप में बने रहोगे इस मंत्र को जपने से। और मैं तुम्हें सही मानसिकता उत्पन्न होगी जिससे तुम मंत्र के फ्रूट को टेस्ट कर पाओगे समय आने पर। मंत्र का फ्रूट जो है हो सकता है कि काफी वर्ष लग जाए, लेकिन मंत्र का फ्रूट जो है, गोप कुमार को बोल रहे हैं कि राइट मेंटेलिटी डेवलप करो और मंत्र का तुम्हें आनंद आएगा समय आने पर। तात्पर्य में गोप कुमार को हेल्प कर रहे हैं उनके गुरु। मंत्र का जो मंत्र का जो मंत्र से जो आशीर्वाद मिलता है उसका एडवांटेज लेने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मन तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा। इस प्रकार से बोलते गुरु ने तीन और उनको ब्लेसिंग दे दी, तीन और आशीर्वाद दिया। पहला, गोप कुमार की लंबी आध्यात्मिक आयु होगी और वो उस चीज को एंजॉय करेगा जिसकी भी इच्छा कर रहा है। पहला, अगर उसमें अगर उसके फल में ऊंचे लोगों की यात्रा करना है जहां पे लाइफ और भी ज्यादा है, पृथ्वी से ज्यादा है, तो उसकी भी यात्रा भी करेगा वो। मंत्र का प्रभाव है सारा। उसको ओल्ड एज नहीं होगी, उसको रोग नहीं होंगे और वो हमेशा यंग, युवा, ग्वाल बाला बना रहेगा।
दूसरे शब्दों में पूरी जीवन में वो सेम एज और सेम ड्रेस, गाय ग्वाल बाल बाल, कहीं पे भी जाए सेम ड्रेस और सेम, चाहे ब्रह्मा के लोक में चले जाए चाहे वैकुंठ लोक में चले जाए। तीसरा, उनका मन कभी भी कंफ्यूज या एजिटेट नहीं रहेगा, अलग अलग इच्छाओं के तुरंत पूरी हो मेरी इच्छा है, ये भी उनके मन में नहीं रहेगा, कंफ्यूज नहीं रहेंगे, एजिटेटेड नहीं रहेंगे, माइंड एजिटेट नहीं रहेगा, क्योंकि मंत्र जो है हमेशा उनकी बुद्धि को फाइनल लक्ष्य पे फिक्स रखेगा। फाइनल लक्ष्य है लॉर्ड मदन गोपाल के दर्शन करना और भगवान की क्रीड़ा वाली खेल कूद वाली लीलाओं में भाग लेना। और उसके साइड रिजल्ट में, ये तो मेन रिजल्ट, और साइड रिजल्ट में तीसरा बेनिफिशियल में क्या होगा, गोप कुमार सम्राट की पोजीशन प्राप्त करेगा, इंद्र की पोजीशन प्राप्त करेगा, और स्वर्गलोक महरलोक और दूसरे लोगों को के प्रति अज्ञान बना रहेगा। ये अज्ञानता स्वर्गलोक और दूसरे लोगों के प्रति उसको हेल्प करेगी अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलने में, जो नारद मुनि अगले चैप्टर में बताएंगे, इस चैप्टर के अंत में बताएंगे। माम द्रक्ष्यसि कदाप्यत्र वृन्दारण्ये कदाचन एवं स माम अनुज्ञाप्य कुत्रापि स सागतम कुत्रापि स सागमत। गुरु बोलते हैं कब, कई बार तुम मुझे भी देखोगे, कम टाइप वृंदावन को भी देखोगे। इस प्रकार से मुझे इंस्ट्रक्शन देके, आदेश देके मेरे गुरु तुरंत चले गए, कहीं चले गए, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए। गोप कुमार ने सोचा अभी भी उनको पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली किस मंत्र को किस प्रकार से जप किया जाए, लेकिन गुरु को ओपिनियन था कि टाइम और प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है मंत्र जपने में, और टाइम और सारी ये इंफॉर्मेशन पूरी भी देने का समय नहीं है। लेकिन गुरु ने प्रॉमिस किया कि गोप कुमार उनसे कुछ बार और बार मिलेगा, गोलोक वृंदावन धाम जाने से पहले कुछ और बार मिलेगा। अगर गोप कुमार को पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाती उसकी साधना के बारे में, तो वो जल्दी से सिद्धि प्राप्त कर लेते, पर फिर वो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कैसे करते, फिर हम सबको कैसे पता लगता कि उनको क्या क्या अनुभव हुआ पूरे ब्रह्मांड की यात्रा में। इसलिए गुरु ने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी। उनको जल्दी गोलोक धाम मिल जाता, साधना परफेक्शन क्विकली हो जाता, बट फिर सारे जगह का भ्रमण कैसे होता। तद वियोगेन दीनासान श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथम इक्षितम गता शांतिम अहम प्राप्तो यत्नम चाकरवम जपे। मेरे गुरु से सेपरेट होके मेरे को बहुत दुख हुआ, मेरे गुरु तुरंत चले गए बोल के, मुझे बहुत दुख हुआ, पर मैं जब अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन किया तो फिर से मुझे शांति, मन की शांति प्राप्त हुई, और मैंने इस बार जप को और सीरियसली करने का प्रयास किया। तो कोई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी, भाग्यशाली व्यक्ति भी दुख से मुक्त हो सकता है केवल जगन्नाथ जी के शरण लेके। कोई और चीज करने की जरूरत नहीं, किसी और चीज की शरण लेने की जरूरत नहीं। और अगर वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर नहीं पाते हैं, अगर जगन्नाथ जी के सामने खड़े होकर भी उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनकी दृष्टि अगर उनके ऊपर नहीं पड़ती, तो व्यक्ति को न तो दुख से कोई रिलीफ मिल सकता है, न ही कष्टों से कोई मुक्ति मिल सकती है, और न उसको कभी सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है, अगर जगन्नाथ जी के सामने जाने पे भी उनकी कृपा दृष्टि का अनुभव नहीं कर पाए व्यक्ति। यदा यदास्य दर्शनोत्कंठा ब्रज भूमेर भूतराम तदा तो श्री जगन्नाथ महिमा स्फुरति स्म में
ततः क्षेत्रो पवन श्रेणी वंदारण्यतया वर्ण यमुना यमुनात्वेन नीलाद्रि भागो यमुनात्वेन नीलाद्रि भागो गोवर्धनात्मना। तो यहाँ पे गोप कुमार बता रहे कि मेरी जब भी ब्रज भूमि वापस जाने की इच्छा तीव्र हो जाती, तो जगन्नाथ जी की महिमा के शक्ति से उनके उनके धाम के कई गार्डन मुझे वृंदावन जैसे, जो उनके धाम में कई गार्डन थे वो मुझे वृंदावन जैसे लगने लगते थे। और उसका जो समुद्र है मेरे को यमुना जैसा लगने लगता था। और जो नीलाद्री हिल की स्लोप है वो मुझे, वहां पे नीलाद्री हिल का गोवर्धन जैसी लगने लगती थी। तो मुझे वहीं वृंदावन का अनुभव हो जाता था, जगन्नाथपुरी में। तात्पर्य पहला रिजल्ट जो गोप कुमार ने नोटिस किया अपना मंत्र को सीरियसली करके, कि उसने जगन्नाथ जी की कुछ विशेष ऐश्वर्य देखे। जैसे उसने जगन्नाथ जी के धाम में कई चीजें नहीं देखी पुरुषोत्तम क्षेत्र में। वो कृष्ण के धाम से अभिन्न थी, ब्रज भूमि के धाम से अभिन्न थी। जगन्नाथ जी के जो गार्डन थे वो उसको, गोप कुमार को वृंदावन के गार्डन जैसे दिखने लगे। जो खारे समुद्र के पानी का सागर था उसको यमुना नदी का किनारा दिखने लग गया। और जो नीलाद्री हिल थी जगन्नाथ जी के वेस्टर्न साइड में, उसको गोवर्धन पर्वत जैसा आने लगी। इसलिए उसको इतना दुख नहीं हुआ। उतना दुख नहीं हुआ जितना कृष्ण के धाम नहीं देखने से हुआ, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी का धाम को देख पा रहे कृष्ण को। एवं वसन सुखम तत्र भगवत दर्शनाद अनु गुरु पादाग्य नित्यम जपामी श्रेष्ठ सिद्ध है। इस प्रकार से गोप कुमार बोल रहे हैं, वहां वहां पे प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। एवरीडे, हर दिन मैं दर्शन करने जाता जगन्नाथ जी के। मैं अपने मंत्र का जप करता और मेरे गुरु को आज्ञा का पालन करता। और मैं सोचता किसी दिन मुझे परफेक्शन मिल जाएगा। तात्पर्य हर मॉर्निंग में जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ में गोप कुमार दर्शन करने के बाद मैं अपने निवास स्थान आ जाता और एक चुपचाप एक जगह बैठ के सारे टाइम चैंटिंग करता रहता। वो ध्यान करता रहता था स्पेसिफिक संकल्प पे, इस संकल्प पे कि उसको जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर सेवा मिलेगी। जैसा ये श्लोक इंडिकेट करता है कि अब वो जगन्नाथ जी के साथ इतना, जगन्नाथ जी को देख के इतना ऑब्सेस नहीं है, क्योंकि अभी वो मंत्र को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहता और वो जेन्युइन डिवोशन, शुद्ध भक्ति को डेवलप करना चाह रहा था। और अपने गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भी, और उसके जीवन के लक्ष्य में श्रद्धा भी उसको मेंटेन करना चाह रहा था। अथ तस्मिन् महाराजे कालम प्राप्ते सूनुना ज्येष्ठे नाति विरक्तेन राज्यम अंगीकृतम न तत्। कुछ समय बाद पुरी का राजा ने शरीर छोड़ दिया। उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो बहुत बड़ा त्यागी था, उसने राज्य को स्वीकार करने से मना कर दिया। तो तात्पर्य गोप कुमार के गुरु ने प्रॉमिस किया था कि मंत्र जो है गोप कुमार का उसकी इच्छा को पूरी करेगा। और जब वो फर्स्ट ऑफ दोज डिजायर जो थी वो उसके आने वाली थी। तो यहाँ पे 197 से 202 तक डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से गोप कुमार पुरी का राजा हो गया। अभी इससे पहले वो राजा भी मर गया था, जिसने विष्णु मंदिर बनाया था, वहां का राजा बन गया था पहले, और वहां पूजा करने लगे। अभी इसके अच्छे में जगन्नाथ की अंतरंग पूजा करो, वहां का राजा पुरी का राजा बन गया। और इसको ये मंत्र जप का प्रभाव था कि सब जगह उसको सेवा का अवसर मिल रहा था। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी के अभी राजा बन गया, तो जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने का इसको पूरा अधिकार हो गया। और उनकी जो इंटीमेट सर्विस थी वो भी करने का अधिकार है, क्योंकि राजा को उसके कोई भी सेवा कर सकता।
तो जो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, वो उसने सिंहासन पे बैठना मना कर दिया था, क्योंकि केवल वो जगन्नाथ जी के मुखमंडल का ही दर्शन करना चाहता था। वो किंग को जो विशेष सेवा होती है, वो भी उसको भी अधिकार नहीं लेना चाहता था, वो राजा का जो लड़का था। अन्नाभिषिक्त पुष्टस्य नुग्या जगदीशितो संपरीक्षा महाराजा चिह्नाति सचिवीर अहम। मिनिस्टर ने जगन्नाथ जी से कंसल्ट किया, क्योंकि जगन्नाथ जी से आदेश लेते थे, और उनका आदेश लिया। और मेरे में महाराजा के चिन्ह देख के मुझे वहां का पुरी का राजा बना दिया, गोप कुमार। तात्पर्य, जब जगन्नाथ जी के सामने इकट्ठे होकर सारे मिनिस्टर ने उनके सामने प्रार्थना की कि जो एल्डेस्ट प्रिंट है, सबसे बड़ा राजकुमार है, वो आपके चरण कमलों को दर्शन करने में, मुख कमल को दर्शन करने में इतना ज़्यादा आकर्षित रहता है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्य करने में। और इसलिए, और छोटा भी कोई जो है, जब तक बड़ा राजकुमार जीवित है तब तक छोटे राजकुमार राजा राज्य नहीं कर सकते हैं। और किंग का कोई दूसरा फैमिली मेंबर भी में भी चरित्र नहीं था कि बड़ा शासक बन सके। और अगर कोई भी राजा नहीं बनता है तो कंट्री में नियम और कानून जो है उसका पालन नहीं होगा। छोट अगर थोड़े समय के लिए भी कोई राजा ना हो, हमको बताइए कि हम किसको सिंहासन में बिठाएं। जगन्नाथ जी ने उसके रिप्लाई में उनको आदेश दिया कि मेरा एक डिवोटी है जो वृंदावन से आया है, गोवर्धन में जन्म लिया है, जिसने वृंदावन में आया, उसको राजा बना दो। और या उससे बोलो जिसके पास भी महाराजा के चिन्ह हैं उसको बना दो। इस प्रकार से सुप्रीम लॉर्ड, जो सबसे नीचे पतित के भी मित्र हैं, और जो सारे अरेंजमेंट के लिए बहुत चतुर हैं, उन्होंने मिनिस्टर को ऑर्डर दिया उस व्यक्ति के लिए जिसमें राजा के सिम्टम हैं। तो ये सारे सिम्टम जो लक्षण थे गोप कुमार में पाए गए, गोप कुमार में सारे लक्षण पाए गए। तो इसलिए न तो छोटे राजकुमारों में न किसी में एनवियसनेस नहीं हुई, क्योंकि सारे राजकुमार के लक्षण मुझ में पाए गए गोप कुमार को। कुछ राजा के लक्षण जो होते हैं, भरत में भी जो शकुंतला का पुत्र था उसमें भी, तो श्रीमद् भागवतम में आता है, चक्रम दक्षिणा हस्ते से पद्म कोशो से पदोय। उसके लॉर्ड कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है, और उसके राइट हैंड में उसका चिन्ह होता है, और एक कमल का जो अंदर का रहता है वो उसके पैरों के तलवे। विविधा विविधा वर्धितास्य तस् मया पूजा महोत्सव विशेषतो महायात्रा द्वादशास्त्रापि गुंडीचा। तो यहाँ पर गोप कुमार बोल रहा है कि जब मुझे राजा बना दिया गया तो मैंने उनकी पूजा का स्तर और बढ़ाया, और भगवान के जगन्नाथपुरी में और नए नए त्यौहार मनाए, स्पेशली 12 त्यौहार, मुख्य त्यौहार मनाए, और उसमें सबसे बड़ा था गुंडीचा रथ यात्रा। तात्पर्य, 12 महीनों में, फाल्गुन महीने से लेकर भगवान जगन्नाथ हर महीने में एक मेजर फेस्टिवल करते को दर्शन करते हैं। जैसे झूलन फेस्टिवल, चंदन फेस्टिवल, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, और दमनक वृक्ष को तोड़ने का फेस्टिवल। तो किंग के राजा, पुरी के राजा के रूप में गोप कुमार ने
जगन्नाथ रथ यात्रा का स्तर भी बढ़ा दिया और सारे जो उत्सव थे उसका स्तर भी बढ़ा दिया। पृथ्वीव्या साधव सर्वे मिलिता यत्र वर्गशः प्रेम्णोन्मत्ता वीक्षन्ते नृत्य गीतादि तत्परा। इन फेस्टिवल के लिए जो संत लोग हैं 70% ग्रुप में, पूरे विश्व से ग्रुप में इकट्ठे हुए, डांसिंग सिंगिंग और उसमें एब्जॉर्ब होते हुए, ऐसा लग रहा था वो भगवान के प्रेम में पागल हुए। तो जो साधु थे पुरुषम क्षेत्र में, वो अलग अलग संप्रदाय के थे, बड़े बड़े आनंद के साथ में वहाँ पे इकट्ठे होते संकीर्तन ग्रुप में जगन्नाथ जी के फेस्टिवल के लिए। राज्यम राजोपभोग्यम च जगन्नाथ पदाब्जयो समर्पया किंचन तत् सेवम कुर्बे निजिच्छया। मैंने ये सारा राज्य, इसके सारे सुख, राज्य के सुख थे, सबको भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किया और कंप्लीटली डिपेंडेंट मोड में मैंने उनकी सेवा करने का आनंद प्राप्त किया। जैसे किंग का पूरी गोप कुमार हमेशा इनोसेंस रहे, उन्होंने सरल हृदय मेंटेन किया जैसे वो हमेशा रहते थे जगन्नाथ को, क्योंकि जगन्नाथ जी अल्टीमेट अथॉरिटी हैं सेवकों में, और वो क्योंकि सेवकों में श्रेष्ठ राजा के रूप में था, वो जगन्नाथ जी को सेवा कर सका जब भी वो चाहता था, सेवा कर सका गोप कुमार, क्योंकि अभी राजा भी था। निजे प्रिय तमे नित्य सेवके सह प्रभु नर्म गोष्ठी वितनुते नर्म गोष्ठी वितनुते प्रेम क्रीडम करही चित। अपने डियरेस्ट प्रिय परमानेंट सेवकों से भगवान कॉन्फिडेंशियल वार्तालाप का आनंद लेते हैं और कई बार अंतरंग लीलाएं, प्रेम पूर्वक लीलाएं उनको बताते हैं। तात्पर्य, अब गोप कुमार को अपने जीवन में और परिवर्तन लाने के लिए जगन्नाथ जी ने उसके हृदय में असंतुष्टि का बीज डाल दिया। और हम देखते हैं किस प्रकार से गोप कुमार अभी ईर्ष्यापूर्ण फील करने लगा, जो भगवान जगन्नाथ जी के ओरिजिनल सर्वेंट थे, जिनको भगवान ने विशेष अधिकार दे रखा था, उनके प्रति ईर्ष्या का अनुभव करने लगा। ये भगवान की कृपा से, क्योंकि गोप कुमार को आगे भेजा जाना था दूसरी सेवा के। यदा वा लीलियास्थाणु भावं भजति कौतुके प्रीणंत तथापि साश्रयस्ते तद लीला नानुसरे। और जब जब क्रीड़ा वाले भगवान स्थिर होकर खड़े रहे अपनी लीला के रूप में, जो उनके एकदम क्लोज डिवोटी थे वो अब उनका मूड समझ गए और उनकी महानता और प्रेम में प्रसन्नता थी। तात्पर्य में भगवान जो है अपने उड़ीसा के जो पुजारी थे उनकी कंपनी में भगवान जगन्नाथ कई बार उनसे बात करते और उनको अपनी व्यक्तिगत आदान प्रदान की सेवा में लगाते। जब भगवान स्थिर भी रहते और साइलेंट रहते अल्टर पे, तो जो जो ये अंतरंग भक्त थे
उनका तब भी भगवान के साथ विशेष संबंध है। क्योंकि भगवान तो लाइफलेस नहीं है, लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, वो ओनली ऐसा बहाना बनाते हैं। जब भी उनको चांस मिलता था वो अपने भक्तों के साथ में अलग अलग ट्रिक प्ले करते थे और खेलते थे। जो पुजारी भी थे देखते थे, अद्भुत होता है कि एक बार तो बच्चे जैसे नॉटी हो जाते हैं, दूसरे समय अपने आप को विग्रह जैसा स्थापित कर देते हैं। पर ऐसा दुखी होने की बजाय जब जगन्नाथ जी कुछ एक्टिंग नहीं करते थे और बात नहीं करते तब पुजारी उसको भी स्वीकार करते थे, वो चाहे पैसिव और एक्टिव। ये उड़ीसा के पुजारियों का विशेष संबंध था भगवान से। ममापि तत्र तत्राशा स्याद अथा गंतुको अस्मि अहम। तद एका निष्ठो नापि श्याम कथम तत्तत् प्रसाद भाग। मैं भी उन विशेष लीलाओं में जा जुड़ना चाहता था, पर मैं नया था, नया नया आया था, और बिना जगन्नाथ जी के एक्सक्लूसिव डिवोशन के मैं उन विशेष दिनों पर कैसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी, तो गोप कुमार बोल रहे हैं, जैसा उड़ीसा भक्तों के साथ करते थे मैं भी वैसा विशेष लीला भगवान की जो भक्तों के साथ कर रहे थे उसमें मैं भी जुड़ना चाहता था, लेकिन मैं तो नया था और मेरी भगवान के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति विशेष भक्ति तो थी, तो मैं उनकी कृपा को, विशेष कृपा कैसे प्राप्त कर सकता। तो गोप कुमार ने सोचा मैं तो अनफिट हूँ, इच्छा करने के भी अनफिट हूँ, अयोग्य हूँ कि भगवान से मैं अतरक वार्तालाप करूँ और उनकी लीलाओं में भाग लूँ। इसलिए उनके हृदय में जो इच्छा हुई वो ईर्ष्या से उत्पन्न हुई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसलिए उन्हें दुख हुआ। वो तो भगवान जगन्नाथ की सेवा में अभी भी आए थे और उनका वो तो कोई परमानेंटली लंबे समय तक पुजारी नहीं थे, नहीं न उनका जगन्नाथ जी के प्रति कोई फिक्स शुद्ध भक्ति थी, क्योंकि उनका हृदय तो फिर भी वृंदावन की तरफ आकर्षित था और कृष्ण के ब्रज भूमि में दूसरे स्थानों की तरफ आकर्षित था। तथापि उत्कल भक्तानां तत सौभाग्य भावने संजयमानं तत्तत् असाध्य किलो भुवेत्। फिर भी मैं उस दुख से थोड़ा सा क्रोध भी था। मैं सोचा था कि उड़ीसा के डिवोटी का कितना सौभाग्य है कि भगवान इनसे पर्सनली बात करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और मैंने अपनी इच्छा पे विचार किया उन भक्तों के समान होने की। नाम संकीर्तन नाम संकीर्तन स्तोत्र गीतानि भगवत पुरः श्रीयमानानि धुन्वन्ति मथुरा स्मारकाणि माम। मैंने जब सुना, गीत सुने, प्रार्थना सुनी और चैंटिंग सुनी भगवान के नाम के जगन्नाथ जी के सामने, मैं डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इससे मुझे मथुरा की, वृंदावन की फिर से याद आ गई। तात्पर्य में भगवान जगन्नाथ जी की उपस्थिति में डिवोटिस भगवान का नाम, अलग अलग नाम चैंटिंग करते हैं, मथुरा नाथ, वृंदावन चंद्र और गोवर्धन। उदाहरण पुराणों से प्राचीन कथाएं, प्रार्थनाएं करते और नए नए ऑथर की प्रार्थना करते, वो अच्छे बनाए हुए सॉन्ग करते सुटेबल मेलोडी के साथ में, रिदम के साथ, उन ऑस्पिशियस शुभ ध्वनि को सुन के
गोप कुमार का मन और ट्रबल हो गया, दुखी हो गया कि उससे उनको मथुरा की याद आने लगी और वो फिर से मथुरा जाने के लिए सोचने लगा। साधु संग बलद्गत्वा दृष्टे राजीव लोचने सर्वशोको विलीयेता न स्यात् जिग्मिषा क्वचित। मेरे जो संत भक्तों के साथ में जो घनिष्ठता थी, उसके आशीर्वाद से मैं लोटस आइड कमल नेत्र वाले भगवान को देख सका, दर्शन कर सका। और जब भी मैं उनके सामने जाता, मेरा सारा दुख भूल जाता, खत्म हो जाता था। इसलिए मैं कहीं और नहीं जाना चाहता था, उनके भगवान के सामने खड़े रहना चाहता। तथापि मम साम्राज्य संपर्केण हृदि स्वतः भगवत दर्शनानंद सम्यक नोदिते पूर्व। क्योंकि लेकिन फिर मेरा मैं वहां कपूरी का जगन्नाथ गोप कुमार जगन्नाथपुरी का राजा बन गया था। पहले दूसरे राज्य का राजा बना, अब जगन्नाथपुरी का राजा बना। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट था राज्य में, उसके कारण क्या है कि मेरा हृदय पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा सा राज्य शासन में भी लगा रहता था। तो मेरे को राजा बना दिया था। तो मेरे स्पॉन्टेनियस जो आनंद है उसमें थोड़ी बाधा आती थी, क्योंकि हृदय में दूसरी चिंताएं भी आ जाती थी। तात्पर्य पुरी के जगन्नाथपुरी के भक्तों की कृपा से गोप कुमार को बार बार राजा के रूप में बार बार दर्शन मिलता था जगन्नाथ जी का, और हर विजिट में उसके दुख दूर होता था। भक्तों की कृपा से वो भगवान की सुंदरता का आस्वादन कर पा रहा था, और अपने स्वयं के आध्यात्मिक उपलब्धि से अपने स्वयं की आध्यात्मिक उपलब्धि से कभी भी वो दुख से दूर नहीं हो पाता। फिर भी उनकी हैप्पीनेस पूरा नहीं था जैसे पहला था, क्योंकि वो अभी राज्य के कार्यकालों में कार्यकाल में लग गया था। हालांकि उनको ऑफिशियली किंगडम मिल गया था, राज्य मिल गया था भगवान जगन्नाथ जी के, फिर भी उनको बर्डन लग रहा था। राजा के रूप में कई चिंताएं थी। यात्रा महोत्सवम च अहम आवृतः राजमंडल सुखम कलियुतम नेशे स्वेच्छाए बहुधा भाजन। रथ यात्रा तो दूसरे बड़े बड़े फेस्टिवल पे मैं अपने राज्य के लोगों से घिरा रहता था, और मैं फेस्टिवल का पूरा एंजॉय नहीं कर पाता, और मैं भगवान जगन्नाथ जी की भी पूजा नहीं कर पा रहा था मेरी अपनी इच्छा से, जो मैं पहले कर पाता था राजा बनने से पहले। तो राजा के रूप में गोप कुमार को कई अवसर तो मिलते थे, भगवान का रोड्स क्लीन करने का जगन्नाथ जी के, और भगवान का मुख मंडल को पहुंचने का, और उनको बीटल नट उनके मुख में सुपारी, पान सुपारी देने का। पर क्राउड के उपस्थित रहने से उनको मजा नहीं आता था ये सारी सेवाओं का। राज्योपतेश अमातुष अमातेषु बंधुष्वपि समर्पयातम राज्य भारम स्वयं प्रागवत उदासीनत्या स्थितः। इसलिए मैंने अपने राज्य का बर्डन जो है, जो राजा था उसके पुत्रों को, मंत्रियों को, उनके संबंधी को दे दिया, और मैं उससे अनइन्वॉल्व हो गया, अकेला हो गया। इस प्रकार से मैंने सिंहासन को त्याग दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोप कुमार अपनी कथा सुना रहे हैं, विष्णु के मंदिर से जगन्नाथ जी के मंदिर में उनको सेवा मिली। इसके आगे और कौन सी सेवा करते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर से, और कहाँ जाते हैं,
ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी समय हो गया, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों